ये रट लीजिए, पागल न हो, लाभ के पद पर न हो। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। आप ही लोग पढ़ लिए तो कौन बात बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं। हाँ, पढ़ाई जब जब दुनिया संभालेंगे ना तब समझ में आएगा जो पढ़ रहे थे ना इसका मतलब क्या है। ये जो पढ़ रहे थे ना ये रियल लाइफ में नहीं काम आएगा। इसका काम क्या चीज होता है, मेन काम क्या है, समझिए ध्यान से। जैसे युद्ध जब सैनिक जब लड़ने जाता है उसमें उसको बहुत सारे मेहनत की जरूरत है। कभी पहाड़ चढ़ना है, कभी नदी पार करना है, कभी कुछ करना है, स्ट्रेस लेना है। वैसा माहौल डायरेक्ट तो हम बिना युद्ध के ला नहीं सकते हैं। आर्टिफिशियली उसको ट्रेनिंग में बंदूक लेकर दौड़ाया जाएगा, नदी हिलाया जाएगा, कभी कश्मीर में रखेगा, कभी राजस्थान में रखेगा, ताकि वो झेल ले इतना प्रेशर को। और तब जाके उसको जब रियल बॉर्डर पे चला जाएगा तब समझ में आएगा। एक फौजी जब ट्रेनिंग में रहता है ना तो जब उसको बैटल ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको एगो काम दे दिया जाता है, भागो तुम, और भागता है और उसके चारों ओर से रियल गोली चलाया जाता है, ओरिजिनल। धड़ 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 धड़, अब यहां से कहीं चढ़ रहा है पेड़ पे, धड़ से गोली लगेगा, यहीं से गुजरेगा। उसको इतना गोली मार के सिखा दिया जाता है कि उसको जब रियल लड़ाई में गोली जाता है ना बगल से तो उसको लगता है यार दुनिया भर का इसे देखे यहाँ पर। समझ में आ गई ना क्या? और पानी में रेंगते रहेंगे सब, एक बगल वाला का ड्यूटी लगा रहेगा धड़ धड़ मारने का, ताकि उसको प्रैक्टिस रहे और उस माहौल को वो झेल सके। समझ में आ रहा है? ताकि नहीं तो एक नॉर्मल आदमी को लेके भेज देंगे बंदूक के धांस, ओ गोली यहाँ तो दिवाली का पटाखा है को मिर्चैया बम सड़क पर रख लेता तो लोग ऐसे अरे फट रहा है। बमों कोनो एकदम खचरा होता है, फुस से कह के रह जाता है। अब उस पर भरोसा ही नहीं होता आदमी को यार ये क्या घुसियाया है कि मर गया वैसे ही आपको एग्जाम जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं ये इसलिए इतना टफ सिलेबस रखा जाता है कि आपका दिमाग पूरी तरह से ना एकदम ओवर उस प्रेशर को झेल सके। पीटी का, मेंस का, ऑप्शनल का, इंटरव्यू का, उस चीजों को झेल सके, ताकि जब आप एक अधिकारी की कुर्सी पे बैठिएगा ना तो आपके ऊपर जो प्रेशर आएगा तो आप उसे नॉर्मल समझिएगा, ये तो पढ़ाई ऐसा कम है प्रेशर हुआ है। तो ये बस आपको प्रेशर बैलेंस करने के लिए दे रहा है। वरना आप डीएम, एसडीएम, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस की कुर्सी पे बैठ के 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग का गठन किया गया, ये थोड़े पढ़ेंगे वहां तो आपको अचानक खबर आने वाली है कि यहाँ मार हो गया, यहाँ पे नेताजी के रैली में लाठी चल गया, जा वहां। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप उतने प्रेशर को अच्छे से झेल लेते हैं कि नहीं? तो अब क्या है, एग्जाम में भी यही आपसे पूछता है कि आप उस प्रेशर को झेलने लायक हैं कि नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है वो झेल पाते हैं कि नहीं। अदरवाइज में आप नहीं झेल पाइएगा, उस चीज को नहीं झेल पाएंगे। अगर आईआईटी में, आईआईटी इंडिया का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, एम्स बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, आईआईएम बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज है, बिना एंट्रेंस के एग्जाम के किसी नॉर्मल लड़का को उठाइए और आईआईटी के क्लास में बैठा दीजिए, गारंटेड फेल होके आ जाएगा, ऊपर से आएगा क्लास में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितना हम लोग आपको बता रहे हैं ना, इतना ही अगर आईआईटी, आईआईएम या एम्स में रहता तो इसका 20% बता के चल जाता। आईआईटी, एम्स या आईआईएम इसलिए अच्छा है कि वहां अच्छे लड़के जाते ही हैं। वरना आईआईटी में जिन लड़कों का सिलेक्शन होता है उन लड़कों को कह दीजिए कि इन लड़कों को हम ले जाते हैं और किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दीजिए, क्या वहां वो खराब हो जाएगा? हाँ, वहां भी अच्छा करेगा। अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल का है सब इंजीनियर सब, एकरा उठा के तनी आईआईटी में डालिए, तनी पढ़ा के दिखा दे लोग कुल रद्द कर देगा सब। इसलिए आप प्रेशर लेना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, यही जरूरत है आगे जाने के बाद। और कौन सा आपको यहाँ से पूछेगा क्या? सब जॉब होने के बाद आप जब अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे तो ये सब थोड़ी आएगा, हजन थोड़े उपराष्ट्रपति हैं। आप उपराष्ट्रपति बन भी जाएंगे तो आपके पीछे 50 तो सचिव रहेंगे, सब बताएंगे सर आर्टिकल 63 में आपकी चर्चा, कहा हमारा चर्चा है अरे ऐसा बन जाता है जो कोनो काम का नहीं रहता है।